3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव की राजधानी माले अभी नींद में ही थी। तभी समुद्र के रास्ते कुछ स्पीड बोट्स शहर के किनारे आकर रुकी। इनमें सवार थे हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक जो चुपचाप शहर में दाखिल हो गए। कुछ लोग पहले से ही पर्यटकों के भेष में माले के अंदर मौजूद थे। कुछ ही घंटों में हालात बदल गए। इन हमलावरों ने तेजी से सरकारी इमारतों, टीवी और रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। उनका लक्ष्य साफ था, राष्ट्रपति को पकड़कर सरकार को गिराना। राष्ट्रपति अपने घर में ही थे, लेकिन जैसे ही खतरे की खबर मिली, उन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। हमलावर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगे। उन्होंने एक मंत्री को बंधक बना लिया और पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, मदद कौन करेगा? कई देशों से संपर्क किया गया, लेकिन तुरंत मदद मिलना मुश्किल था। समय तेजी से निकल रहा था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। आखिरकार भारत से संपर्क किया The situation is critical, but we have a plan. This is our chance for hope. भारत में रात के समय ही आपात बैठक हुई और तुरंत फैसला लिया गया। कुछ ही घंटों में सैनिकों को तैयार कर लिया गया। भारी भरकम सैन्य विमान बिना रुके हजारों किलोमीटर उड़ान भरते हुए मालदीव की ओर निकल पड़े। सिर्फ 9 घंटों के अंदर भारतीय सैनिक मालदीव पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट को सुरक्षित किया, फिर नावों के जरिए राजधानी माले पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही घंटों में शहर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया गया। राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सरकार को दोबारा स्थापित कर दिया गया। उधर हमलावरों का एक समूह एक जहाज में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना ने उनका पीछा किया और समुद्र में ही उन्हें रोक लिया। अंततः सभी हमलावरों को पकड़ लिया गया। इस पूरी घटना में कुछ लोगों की जान गई, लेकिन एक बड़ा संकट टल गया। एक देश की सरकार गिरने से बच गई और एक खतरनाक साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं थी, बल्कि तेजी, साहस और सही समय पर लिए गए फैसलों की थी, जिसने इतिहास बदल दिया।